नहीं पता। शुक्रिया बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों तो आपके बीच में हमारे अतंत्रमान भैया जी की तरफ से मेरी इस धरती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ आप सबसे कि जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है आप सब अपने दाहिने हाथ को खड़े करें और मुट्ठियां बंद होनी चाहिए। भारत माता की ये बहुत धीमी आवाज है। क्षेत्र के हर चौखट को ये नवरात्र आज पहुंचे, इसलिए आप सबको पुनः पूरी ताकत के साथ आवाज देना है। भारत माता की, भारत माता की, वासनी मैया की। धन्यवाद साथियों। इस ग्राम पंचायत की पवित्र धरती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस धरती पर उपस्थित हम सबके नेता, इस विकास खंड के प्रथम पुरुष, हम सबके अगुआ, हम सबके श्रद्धेय हमारे पिता तुल्य आदरणीय कुंवर नरेंद्र मोहन सिंह और संजय सिंह जी, आपका इस धरती पर बहुत स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है।
और ये कार्यक्रम हमारे छोटे भाई आदरणीय राज गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा आयोजित है। पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। आपने हमारे नेता को, अपने नेता को इस क्षेत्र में आमंत्रित किया, अपने गांव में, अपनी ग्राम पंचायत की धरती पर जगह दिया। और एक निवेदन करना चाहेंगे कि आपके पास 5 मिनट का समय हो तो आप सबको इस नवरात्र के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। ये नवरात्र हम क्यों मनाते हैं? हर वर्ष सनातन की एक परंपरा रही है मित्रों, हमारे पुरखों ने भी मनाया, हमने भी मनाया, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम मनाने का समय देने जाएंगे। लेकिन मित्रों एक बात बताना चाहेंगे, नवरात्र का वह दौर आपको हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक पद पे लेके चलेंगे। मित्रों, निराला जी ने अपने पद में लिखा है कि रामचरितमानस में 2 बार अग्नि परीक्षा हुई है दोस्तों। एक बार माता सीता ने दिया और पहली बार उससे पहले भगवान राम ने स्वयं दिया था। वह अग्नि परीक्षा मित्रों नवरात्र का जन्म था। मैं आपको बता दूं नवरात्र मनाया क्यों जाता है। हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी, हमारी पीढ़ियां उस बात को सीखेंगी और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह एक सीख है दोस्तों। और सीख के साथ साथ इस ग्राम पंचायत में जहां तक हमारी आवाज है, आस पास पड़ोस हर पंडाल पे मैं अपनी आवाज के साथ अपने नेता की तरफ से दस्तक देते हुए आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, नवरात्र मनाया क्यों जाता है दोस्तों। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा कि जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए पहली बार गए तो रावण के साथ अकेला रावण नहीं बल्कि शक्ति लड़ रही थी। वह निकुंभला देवी का पूजन करता था, पूरा परिवार, लंका का पूरा एक घर जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे सब निकुंभला देवी की पूजा करते थे मित्रों। अगर निकुंभला देवी की पूजा करते थे, भगवान राम युद्ध करने गए तो भगवान राम पहली बार युद्ध जब हार गए, पहली बार युद्ध हार गए थे, उनके साथ ताकत लड़ती थी, रावण के साथ शक्तियां लड़ती थी। और भगवान राम आश्चर्यचकित हो गए, हम सत्य की लड़ रहे हैं, सनातन की लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम हार गए। और वह पूरी तरीके से दुखी होकर के अपने आगे में जब पहुंचे तो पूरा रामादल रो रहा था, पूरा रामादल दुखी था। और रावण का जो परिवार था, राक्षस कुल जो था, पूरी तरीके से खुशहाली से उस समय मग्न था। भगवान राम के उस पड़ाव में जामवंत नाम का एक व्यक्ति था, आप सब जानते होंगे, आप सब रामायण में देखते होंगे उस बात को। जामवंत ने कहा प्रभु आप विचलित मत होइए, आप विचलित हो जाएंगे, परिवार का मुखिया विचलित हो जाएगा तो पूरा परिवार टूट जाएगा। दोस्तों भगवान ने कहा जामवंत जी हम इस बात से विचलित नहीं है कि हम युद्ध हार गए, बल्कि विचलित इस बात से है कि हम सत्य होते हुए हार रहे हैं। हमारी परंपरा सत्य की है, हम हार रहे हैं। हमने अपने पूरे 13 वर्ष 12 वर्ष के वनवास में अपने नातेदार रिश्तेदार किसी को आवाहित नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं। हमने बोल भी मल्लों वानरों के साथ, पशुओं के साथ अपना युद्ध खड़ा किया। पूरे बेतातुआ ने मोहब्बत की लकीर खींच दी। दोस्तों आज आप ताजमहल को लकीर मान सकते हैं मोहब्बत की, लेकिन हमसे हमारे सनातन में ताजमहल से बहुत पहले हमको समुद्र पे पुल बांध करके मोहब्बत की एक लकीर हमारे परमात्मा ने हमको दिया है दोस्तों, जो ताजमहल से बड़ी लकीर है। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूंगा, उसके पहले जब जामवंत ने कहा कि भगवान हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे, आप परेशान मत होइए, तो उन्होंने कहा कि हमको आज एक बात का आश्चर्य है कि हम युद्ध लड़ रहे थे सत्य के लिए, हम युद्ध लड़ रहे हैं सत्य के लिए, समुद्र लाग कर आए सत्य के लिए, जीत की खोज के लिए, लेकिन दोस्तों हम हार कैसे गए? आज हमने देखा कि उनके साथ ताकत लड़ रही थी। तो जामवंत ने कहा कि परमात्मा जो ताकत उनके साथ लड़ रही थी, आप अगर सत्य के साथ हैं तो आप एक काम करिए, आप सत्य की पूजा करिए, शक्ति की पूजा करिए। हम सब उस समय के लिए, उतने क्षण के लिए हम लोग अपने युद्ध को विराम देंगे। और उसके बाद सेनापति लक्ष्मण जी को बनाया गया। भगवान राम स्वयं शक्ति की पूजा करने के लिए बैठे, वहां 108 कमल की जरूरत थी दोस्तों। 108 कमल सरोवर से हनुमान जी लेके आए और परमात्मा ने अपना युद्ध पूजन शुरू किया, शक्ति का पूजन शुरू किया। शक्ति का पूजन पहले दिन से उन्होंने प्रारंभ किया, नवरात्र पहले दिन से वही प्रारंभ होता है दोस्तों। और उसके बाद 9वें दिन जब नवरात्र पूरा होने का हुआ तो उनके थाली में एक कमल बचा था दोस्तों। जब एक कमल बचा, शक्ति ने परीक्षा लेना चाहा कि हमारा जो बालक है, हमारा जो दास है, हमारा जो इस समय पुजारी है, हमारा जो यजमान है, वो हकीकत में दिल से पूजा कर रहा है या मन से पूजा कर रहा है या सिर्फ दिखावे में पूजा कर रहा है। दोस्तों शक्ति ने अपनी ताकत के साथ उस पराम्बा जगत जननी जगदम्बा पराम्बा दुर्गा ने उस ताकत के अपनी शक्ति से उस कमल को चुरा लिया। और जब एक कमल बचा
और वह भी खत्म हो गया, वहां से समाप्त हो गया, शक्ति के द्वारा चुरा लिया गया, तो भगवान के नैनों से जल बरसने लगे। उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक कमल था, वो भी खत्म हो गया, नमक अंत का है, हम पूजन समाप्त नहीं कर पाएंगे, पूजन पूर्ण नहीं होगा, शक्ति हमारी हमसे दूसरी होगी, हम युद्ध हार जाएंगे। भगवान के नैनों से जब जल बरसे तो भगवान के मन में एक बात आई कि हमारी मैया, हमारी कौशल्या, हमारी जननी हमको कहती थी कि हमारी नयन जो है वो हमारे कमल के समान है। उन्होंने बाण निकाला अपनी कुंडली से और अपनी आंख की तरफ लगाया और अपनी अधरों पे रख करके, ओंठ पे रख करके, नयनदीप पे उन्होंने दोस्तों अपनी तीरों से अपने नैनों को निकाल करके भगवती के चरणों में चढ़ाना चाहे थे। भगवती ने हाथ पकड़ लिया दोस्तों और भगवती ने कहा बच्चा परेशान मत हो, अगर सत्य पे कोई लड़ने वाला है दोस्तों तो उसका साथ भगवती कभी छोड़ती नहीं, इसका प्रमाण है 9 दिन का। और इसी के बाद दोस्तों भगवती ने कहा कल से युद्ध प्रारंभ करो, डंके की चोट में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, अब रावण का साथ नहीं दूंगी, असत्य का धर्म का साथ नहीं दूंगी, और सत्य का विजय हुआ था सारा हम तब से मनाते, नवरात्र हम तब से मनाते हैं। दोस्तों अपने नेता की तरफ से आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने नेता के लिए एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, जिस तरीके से हमारे मुल्क के चाहे भगवान राम रहे हो, चाहे महाराणा प्रताप रहे हो, महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़े तो कोई भील मल्ल उनके साथ में उनकी जाति का कोई नहीं था। भगवान राम जब युद्ध लड़े तो उनके साथ उनके धर्म का, उनकी जाति का कोई नहीं था, पशु उनके साथ थे दोस्तों। उसी प्रकार हमारा जो कर्म है, हमारे नेता का जो कर्म है, वो चौखट, वो दरवाजा इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए कभी बंद नहीं होगा दोस्तों। आप सब एक एक परिवार, हमारे अपने परिवार हैं, खून का एक एक कतरा आप सबके लिए समर्पित है। इन्हीं बातों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए पूरी कमेटी को धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बच्चों, ताली होना चाहिए। बहुत अच्छी बारी आपके बीच में हमारे भैया जी करिए तब वीडियो बना